अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने से पहले हम ज़रा लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी गई हो तो ऐसी इक्वेशन को कहते हैं अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की डिग्री 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन से सिस्टम कैसे बनता है? जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन दो या दो से ज़्यादा आ जाएं, यानी कि सेम वेरिएबल्स में। अगर एक्स और वाई में ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसको हम a1 b1 और c1 कह देते हैं, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब आप देखें कि इन सेम वेरिएबल यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हैं। जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हो जाए तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे तो उसको हम एक सिस्टम का नाम देंगे और वो सिस्टम होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के दो टाइप्स हैं, जिसमें एक टाइप आती है होमोजीनियस और दूसरा आ जाता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे सिस्टम को कहेंगे जिसमें लीनियर इक्वेशंस जितनी भी दी गई हों वो इक्वल टू ज़ीरो हों। होमोजीनियस में क्या होगा कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जितनी भी लीनियर इक्वेशंस होंगी वो इक्वल टू ज़ीरो दी गई होंगी, जबकि नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होगी वो नॉन ज़ीरो नंबर, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के इक्वल होंगे, जैसे c1 c2। यहाँ पर c1 c2 क्या है? c1 c2 आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती हैं। हम यहाँ पर इनके सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहली टाइप क्या होती है? ट्रिवियल, और दूसरी क्या होती है? नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। यहाँ पर अगर हम ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए 0,0, अगर दो वेरिएबल हैं तो 0,0, अगर तीन वेरिएबल है 0,0,0 की बात कर लें तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं। और होमोजीनियस सिस्टम में ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कोई भी सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि नॉन ट्रिवियल क्या होता है? सॉल्यूशन अदर देन ट्रिवियल। यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ऐसे सॉल्यूशन को नॉन ट्रिवियल कहेंगे। किसके लिए? होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस जो हमारे पास सिस्टम आएगा उसमें हमारे पास सिस्टम में दो तरह की चीज़ें होंगी। हमारे पास सिस्टम दो तरह के आएंगे, एक कंसिस्टेंट होगा और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम में हम अगर बात करें तो उसमें या तो सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, और इनकंसिस्टेंट वो सिस्टम होगा जिसमें इक्वेशन यानी कि सिस्टम का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर दो तरह के मेथड डिस्कस करेंगे। और वो मेथड दोनों ही प्रीवियस नेम से आप लोग जानते हैं, जो आप लोगों ने 9th क्लास में किए हैं। एक है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल और दूसरा है इन्वर्स मेथड। तो हम यहाँ पर दोनों मेथड से एक एक क्वेश्चन करेंगे
जिससे आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और उसके लिए हम एक्सरसाइज 3.5 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.5 है हमारे पास और इसमें सिंपल कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। हमें यहाँ पर क्रैमर रूल का यूज़ करना है। क्रैमर रूल की मदद से हमारे पास गिवन है सिस्टम एक दिया हुआ है 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1, 5x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करने के लिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, और वो हमें हेल्प करता है इस सिस्टम का मोड। जब हम मोड फाइंड करेंगे इसके वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो हमें अगर तो वो ज़ीरो आ गया तो फिर तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, और अगर नॉन ज़ीरो आया तो फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम प्रीवियस क्लास में करते थे कि राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस की फॉर्म में हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे। हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट पे 2 3 5 2 -2 1 1 -2 -3, साथ में वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा x y z, और एट द एंड हमारे पास 3 1 और 2। अब अगला काम हमारे पास क्या होगा कि हम इन तीनों को लेट कर लेंगे। लेट दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज इक्वल टू b। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स को हम a कहेंगे, इसको हम x कहेंगे और लास्ट को हम b का नेम दे देंगे। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास चूंकि हमने सोल्व विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। नाउ मोड ऑफ a फाइंड करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 3 5 2 -2 1 1 -2 -3। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हमने ब्रैकेट्स को मोड में चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट लास्ट भी मैंने आपको बताया था कि आपने कोशिश किया करनी है कि जब भी मोड लेना है तो ऐसे रो या कॉलम से स्टार्ट करें जहां पर ज़ीरो हों। अगर आपको इन केस कहीं पर ज़ीरो नहीं नज़र आता तो फिर आप नॉर्मली फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया करें। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस लगा देते हैं। ये मेरे पास पहला एलिमेंट आएगा 2, डिटर्मिनेंट फर्स्ट कॉलम और रो को छोड़ा तो मुझे ये जो चार एलिमेंट मिल गए, -2 -2 1 -3, ये मोड आ गया। अगले एलिमेंट के साथ नेगेटिव आ जाएगा और 2 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 3 -2 और 5 -3, और एट द एंड हमने लास्ट एलिमेंट के लिए बात की तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा 3 -2 एंड 5 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 2 इंटू, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो मल्टीप्लाई के दौरान ये दोनों नेगेटिव प्लस में हो जाएंगे। 2 3 6 और फॉर्मूला के माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 2 1 2, यहाँ पर -2 पॉजिटिव इंटू -3 -9, और ये प्लस 5 2 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा +1, और ये आ जाएगा 3 1 3 और +5 2 10। हमारे पास जो सोल्यूशन इसका आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 8
-2 × 1 + 1 × 13। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, 16 - 2 + 13। अब यहाँ से देखें 16 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 14, 14 + 13 आपके पास क्या रहेगा 27। ये हमारे पास ए मोड की वैल्यू आ गई। अब हम लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है तो अब हम क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग दो नए मैट्रिक्स बनाएंगे। एक को नाम देंगे AX, ये कैसे बनाना है, और दूसरे, बल्कि यहाँ पर 3 बनाएंगे। दूसरे को नाम देंगे AY और तीसरे को नाम देंगे AZ। अब ये कैसे बनाने हैं स्टूडेंट, याद रखना है जब आपको AX मैट्रिक्स चाहिए तो आपका A मैट्रिक्स ये पड़ा है। तो AX के लिए आपने देखना है X किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो आपने AX बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम को रिमूव करते हुए उसकी जगह B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देने हैं। तो यहाँ पर B मैट्रिक्स में आ रहा है 3, 1 और 2। AX बनाने के लिए A मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है 3, 1, 2 यानी कि B मैट्रिक्स से। बाकी दोनों कॉलम वैसे ही आ जाएंगे 2, -2, 1, 1, -2 और -3। सिमिलरली हम AY मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो Y हमारे पास सेकंड कॉलम में आ रहा है, यहाँ से देखने से पता चलेगा। तो अब इसमें हम फर्स्ट कॉलम को भी कुछ नहीं करेंगे और सेकंड कॉलम को भी कुछ नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर है ना कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास बेसिकली तीनों मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस क्या है। ये 3, 1, 2 आ जाएगा। यहाँ पर अब आ जाएगा सेकंड कॉलम में 3, 1 और 2 और यहाँ पर थर्ड कॉलम में 3, 1 और 2 आ जाएगा। बाकी हमारे पास वैसे ही रहेगा काम 2, 3, 5, 2, -2 और 1। ये तीनों मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुके हुए हैं। अब हमने क्या काम करना है, इन तीनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से शुरू करता हूँ। वो मेरे पास आएगा 3, 1, 2, 2, -2, 1, 1, -2, -3। इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो वही रूल प्लस माइनस प्लस का। तो मेरे पास पहला एलिमेंट इधर आ जाएगा 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो -2, -2, 1, -3, उसके बाद -2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1, -2 और 2, -3 बचेगा। और एट दी एंड हम थर्ड के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1, -2, 2, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास सोल्व हो गया, क्या आ रहा है 3 × ये आ जाएगा 6 + 2, ये आ जाएगा -2 × -3 + 4 और ये सॉल्व हो क्या आ जाएगा 1 और +4। ये हमारे पास क्या आ रहा है 3 × 8, ये -2 × 1 और ये 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 24 - 2 + 5। तो 24 - 2 करेंगे 22 + 5 करेंगे तो 27 हमारे पास AX डिटर्मिनेंट आ गया। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ये हमने AX डिटर्मिनेंट फाइंड किया। अब हम फाइंड करेंगे AY डिटर्मिनेंट। AY डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये AY पड़ा है 2, 3, 5, 3, 1, 2, 1, -2, -3। अब इसको जब एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है
प्लस माइनस प्लस के साथ 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो 1 माइनस 2 2 माइनस 3, फिर माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो 3 माइनस 2 5 माइनस 3, और एंड पर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के बाद 3 1 5 2। इसका आंसर देखते हैं तो हमारे पास 2 इंटू माइनस 3 प्लस 4, ये माइनस 3 इंटू माइनस 9 प्लस 10, और प्लस 1 इंटू 6 माइनस 5, ये हमारे पास 2 इंटू 1 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये सोल्व होने के बाद हमारे पास 0 आ जाएगा। ये ए वाई डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम फाइंड करते हैं नाउ ए जी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वो हमारे पास क्या आ रहा है, ए जी की वैल्यू ये पड़ी है 2 3 5, 2 माइनस 2 1, और 3 1 2। ये हमारे पास सोल्व हो गया, क्या आएगा प्लस माइनस प्लस के साथ 2 मोड ऑफ माइनस 2 1 1 2 माइनस 2 मोड ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 5 2, और प्लस 3 मोड ऑफ 3 माइनस 2 5 1। हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 2 इंटू माइनस 4 माइनस 1, और उसके बाद माइनस 2 इंटू 6 माइनस 5, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 इंटू 3 प्लस 10। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 13, ये आ जाएगा माइनस 10 माइनस 2 प्लस 39। अब आप यहाँ से देखेंगे ये 39 में से 2 निकला तो 37, उसमें से 10 निकला तो सिंपली 27 आ जाएगा हमारे पास। ये ए जी मोड आ जाएगा। हमारे पास ए एक्स ए वाई ए जी तीनों डिटर्मिनेंट आ चुके हुए हैं। नाउ हम क्रैमर रूल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नाउ एक्स की वैल्यू की हमें ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट चाहिए, वाई की वैल्यू के लिए हमें ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट चाहिए, और एंड पे जी की वैल्यू के लिए हमें ए जी डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट चाहिए। हमने ये तीनों फॉर्मूलाज लिखे हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे हम। ए एक्स हमारे पास 27 आया, ए मोड भी 27 आया, कैंसल आउट हुए तो एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से y इज इक्वल टू ए मोड 0 आया, ये ए मोड 27 आया, तो हमारे पास सोल्व हो के y इज इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास z क्या आ गया, ए मोड 27 हमारे पास ओवर 27 कैंसिल आउट हो गए, z इज इक्वल टू 1 आ गया। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास x y z तीनों की वैल्यू क्रैमर रूल से आ चुकी हुई है। तो इसको अगर आप सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास ऐसे लिखी जाएगी 1, 0, 1। ये हमारे पास कंप्लीट क्रैमर रूल के साथ हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनवर्स मेथड। फ्रेंड नाउ हम क्वेश्चन एक सोल्व करते हैं जिसको सोल्व करना बाय इनवर्स मेथड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 1 है, सोल्व बाय इन्वर्जन मेथड। x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस y माइनस 2z इज इक्वल टू 4, और y माइनस z इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको हमने इनवर्स मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो सिमिलरली वहीं से राइट the equations in
मैट्रिसेस फॉर्म। हम इनको मैट्रिसेस फॉर्म में जब लिखेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1 3 0, जो एलिमेंट मिसिंग है उसकी जगह 0 आ जाएगा, -2 -1 1 और 1 -2 -1, साथ में आ जाएगा XYZ और एट द एंड हमारे पास आ जाएगा -1 4 1। जी स्टूडेंट, सिमिलरली हम यहाँ पर लेट करेंगे AX इज इक्वल टू B। ये हमारे पास A मैट्रिक्स लेट हो जाएगा, ये हमारे पास X लेट हो जाएगा और इक्वल के बाद ये B लेट हो जाएगा। हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। इसमें इन्वर्जन मेथड में एक स्टेप और करना होता है। X हमारे पास आ जाएगा A इनवर्स ऑफ B, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। A इधर शिफ्ट करेंगे तो A इनवर्स ऑफ B आ जाएगा। अब हमारा टारगेट है इनवर्स फाइंड करना और B से मल्टीप्लाई करना। उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे नाउ A डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वो हमारे पास क्या आएगा 1 3 0 -2 -1 1 1 2 -1। जैसे कि मैंने बताया कि हाँ, हम उस रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं जहाँ पर 0 हो। तो मुझे यहाँ पर R3 में 0 नज़र आ रहा है तो मैं R3 से एक्सपेंड करूँगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R3 से जब मैंने एक्सपेंड किया तो मेरे पास क्या आ गया, पहला एलिमेंट एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। -1 के बाद थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे तो 1 3 1 -2 आ जाएगा और एंड पे -1 करेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस। और यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे तो 1 3 -2 -1, इसको वैल्यूएट करेंगे तो ये -1 इंटू -2 -3, ये -1 इंटू -1 प्लस 6 और ये मेरे पास सोल्व हो क्या रहेगा -5 इंटू 1 5 और ये 6 -1 आपके पास क्या रहेगा 5 5 -5, तो ये हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास चूंकि यहाँ पर A डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है तो हम लिखेंगे एज A इज सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। और जब इसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा तो इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमने ऐसा केस डिस्कस किया जिसमें डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा और हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इसी मेथड को करते हैं कंप्लीट इन्वर्जन मेथड को, जिसमें हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा और हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट चूज कर रहा हूँ 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0 और -3x1 माइनस x2 और प्लस 2x3 इज इक्वल टू -4। अब इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले राइट द इक्वेशंस इन मैट्रिसेस फॉर्म। हमारे पास क्या आएगा 2 1 -3 1 1 -1 और 3 -2 2 और ये साथ में आ जाएगा x1 x2 x3 और इक्वल टू आ जाएगा 3 0 -4। अब यहाँ पर लेट करते हैं a x इक्वल टू b, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। नाउ
A mod is equal to 2 1 minus 3 1 1 3 minus 2 2। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस प्लस 2 इंटू 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 3 2 प्लस 3 ऑफ 1 1 माइनस 3 1। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3। ये आ जाएगा 2 इंटू 4, सॉरी ये हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2, और ये माइनस 1 इंटू 2 माइनस 6 आपके पास माइनस 4 आ जाएगा, 3 इंटू 4 आ जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास 8 प्लस 4 प्लस 12, ये हमारे पास 24 आ जाएगा। हम लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने क्या फाइंड करना, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज के, वेयर बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, यानी कि बी हमारे पास क्या होगा, लेट बी हमारे पास क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखेंगे और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया गया था कि हम एक बड़ा सा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और कैसे करेंगे, प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, इसी तरह ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस इसी तरह मूव करते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अच्छा, अब वैल्यूज़ को कैसे इवेलुएट करना है, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दें तो ये मिल जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2। उसके बाद A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम 1 माइनस 2 माइनस 3 और 2। उसके बाद हमारे पास A13 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 1 1 1 माइनस 3 एंड ये 2 आ जाएगा जी। यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे से मिस्टेक हुई है कि हमने जब ये एक्सपेंड किया है, सॉरी, ये हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप होगा तो हमारे पास 1 1 माइनस 3 और माइनस 1 आएगा। हमारे पास माइनस 1 था तो यहाँ पर जब माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 प्लस 3 आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पर ये आपके पास 3 2 6 हो जाएगा और ये आपके पास 18 आ जाएगा जी। इसी तरह हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे A21 के लिए, ये देखिए हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का स्किप करना है, 1 3 माइनस 1 2 1 3 माइनस 1 2। A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 3 माइनस 3 2।
2 3 माइनस 3 2। उसके बाद ए 2 3 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 माइनस 3 1, 2 1 माइनस 3 माइनस 1 जी। अब हमारे पास थर्ड रो की बारी आएगी, तो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे 3 1 के लिए 1 3 1 माइनस 2, और थर्ड रो सेकंड कॉलम में करेंगे तो 2 3 1 माइनस 2, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में करेंगे 2 1 1 1। ये हमारे पास तमाम कोफैक्टर्स एक्सपेंड कर लिए गए हैं। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस फॉर्मूले का माइनस, अगेन माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा -1 आएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2, ये 0 हो जाएगा, और हमारे पास ये 0, तो 6 और 4 आपके पास। ये देखें, इसमें ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ में से माइनर सी भी मिस्टेक आपके रिजल्ट को चेंज कर देती है। अब हमारे पास यहाँ पर एक -1 स्किप हुआ था, तो जिसकी वजह से ये दो रिजल्ट्स पे हमारे पास फ़र्क आ गया। ये 1 × 2 2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस फॉर्मूले का माइनस से ये अगेन 2 हो गया, तो ये 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पर दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। -1 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 1 -2 -3 और 2 आ जाएगा, तो ये 2 और -6 जी, बाकी वैल्यूज़ ठीक है मेरे पास। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव करते हैं, माइनस इंटू 2 और ये -6, 2 -6 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 + 3। नेक्स्ट आते हैं जी, यहाँ पर -2 + 6 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 1 ज़र 3, और यहाँ पर हमारे पास 2 2 ज़र 4 और प्लस 3 3 ज़र 9 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 1 ज़र -2, और ये प्लस 3 1 ज़र 3, लास्ट पे ये -2 -3, और यहाँ पर माइनस इंटू -4 -3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 -1। ये हमारे पास कंप्लीट डिटर्मिनेंट इवेलुएट हो चुका हुआ है। अब स्टूडेंट हम ये पोर्शन इरेज करते हैं। यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 - 2 हमारे पास 0, 2 - 6 -4, और वो बाहर वाले माइनस से +4 हो जाएगा। 3 - 1 आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ से -5 आ जाएगा, और वहाँ से 13 आ जाएगा, और 3 - 2 आपके पास 1 आएगा, ये -1 बन जाएगा, और ये -5 आ जाएगा, और ये -7 इंटू +7 आ जाएगा, और 2 - 1 आपके पास 1 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये बी आ चुका हुआ है। अब हम बी ट्रांसपोज लेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा 0 4 2 -5 13 7, और -5 13 -1, और -5 7 और 1। ये बी ट्रांसपोज आ गया। जो गिवन मैट्रिक्स था उसमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बी ट्रांसपोज हमने कहा था कि वो जॉइंट ए के इक्वल है। अब हम डायरेक्टली इन्वर्स फाइंड करेंगे। नाउ ए इन्वर्स किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास वो आ जाएगा 1/10 इंटू 0 4 2 -5 13 -1 -5 7 1। ये हमारे पास इन्वर्स आ चुका हुआ है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमने शुरू में लेट की थी, x = ए इनवर्स बी वाली, इसमें पुट करते हैं।
1/10 हमारे पास इंटू 0 4 2 -5 13 -1 -5 7 और 1 और साथ में आ जाएगा हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये जो हमने इक्वेशन 1 लेट की थी, बी की वैल्यू थी हमारे पास 3 0 -4। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1/10 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले तो ज़ीरो हो जाएगा, दूसरे पर भी ज़ीरो हो जाएगा और तीसरे पर माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा। और इसी तरह 4 3 12, 13 इंटू 0 ज़ीरो हो जाएगा, -28 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पर आ जाएगा 2 3 6 प्लस 0 और ये -4 आ जाएगा। वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो 1/10 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 20 और 28 में से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -16 बचेगा और यहाँ से आपके पास 2 बच जाएगा। ये अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 2 और -16/10 को करेंगे तो वो हमारे पास -8/5 आ जाएगी और एंड पर इसको करेंगे तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स x की वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं और यही हमारा सोल्यूशन था इन्वर्जन मेथड से। ये मेथड आपके सामने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया गया हुआ है, तो इसको फॉलो अप करेंगे तो आप तमाम इस तरह के जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनको क्रैमर रूल से भी और इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.5 का कंसेप्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।